गांव के एक कोने में एक बड़ा लेकिन अजीब सा घर था। ऊंची दीवारें, भारी दरवाजे और अंदर एक सन्नाटा। लोग उस घर के बारे में कहते थे, वहां औरतें रहती तो हैं, लेकिन जीती नहीं हैं। उस घर के मालिक थे ठाकुर रणवीर सिंह। उनका बेटा था विक्रम। इस घर का सबसे बड़ा नियम था, बहू घर की चार दीवारियों के बाहर कदम नहीं रखेगी। कुछ समय बाद उस घर में नई बहू आई, सिया। सिया पढ़ी लिखी, खुशमिजाज और सपने देखने वाली लड़की थी। जब वह पहली बार उस घर में आई, तो उसे लगा जैसे वह किसी कैद खाने में आ गई हो। ये घर इतना चुप क्यों है? घर की औरतें बस उसकी तरफ देखती, लेकिन कुछ बोलती नहीं थी। अगले दिन, बहू, याद रखो, इस घर की औरतें बाहर नहीं जाती। लेकिन माँ जी, थोड़ा बाहर हवा लेने। यहाँ नियम नहीं टूटते। सिया समझ गई, यह घर नहीं, एक कैद है। धीरे धीरे सिया को पता चला, उसे सिर्फ 4 कमरों तक ही रहने की इजाजत है। बाहर आंगन तक भी अकेले नहीं जा सकती। खिड़कियां भी बंद रहती हैं। वह 4 दीवारियां ही उसकी पूरी दुनिया बन गई। घर के मर्द पूरी आजादी से जीते थे। घर की औरतों को ज्यादा छूट नहीं देनी चाहिए। वे बाहर घूमते, हंसते, मजे करते और अंदर की दुनिया से बेपरवाह रहते। दिन बीतते गए। सिया अकेली पढ़ने लगी। वह खिड़की से बाहर देखती और सोचती, क्या मेरी जिंदगी बस इतनी ही है? एक दिन सिया ने अपनी सास को रोते हुए देखा। माँ जी, आप रो क्यों रही हैं? क्योंकि मैं भी कभी तेरी तरह थी। सिया चौंक गई। मुझे भी सालों तक इन्हीं 4 दीवारियों में कैद रखा गया। उस दिन सिया के अंदर कुछ बदल गया। अब वह सिर्फ जीना नहीं, आजाद जीना चाहती थी। अब ये दीवारें मुझे रोक नहीं सकती। एक रात, जब सब सो रहे थे, सिया धीरे धीरे दरवाजे तक गई। उसने पहली बार उन 4 दीवारियों के बाहर कदम रखा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। कहाँ जा रही हो? विक्रम ने सिया को पकड़ लिया। तुम्हें नियम पता नहीं है? मैं कैदी नहीं हूँ। उस दिन पहली बार उस घर में किसी बहू ने आवाज उठाई। धीरे उसके बाद घर में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। विक्रम ने सिया को वापस उसी कमरे में बंद कर दिया। दरवाजा जोर से बंद हुआ और सिया फिर से उसी कैद में लौट आई। अब याद रखना, ये घर जेल है और तुम इसकी कैदी। उस एक वाक्य ने सिया के दिल को तोड़ दिया, लेकिन उसी पल उसके अंदर एक नई आग भी जगा दी। सिया पूरी रात जागती रही। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन मन में डर नहीं, अब गुस्सा था। अगर आज मैं चुप रही, तो जिंदगी भर चुप रहना पड़ेगा। अगले दिन सिया ने घर की बाकी औरतों को ध्यान से देखना शुरू किया। कोई बिना बोले काम कर रही थी, कोई सिर झुकाकर चल रही थी। किसी की आंखों में सपने नहीं, सिर्फ डर था। सिया को समझ आ गया, यह कैद सिर्फ उसकी नहीं है, यह पीढ़ियों से चल रही है। एक दिन, माँ जी, आपने कभी कोशिश नहीं की बाहर जाने की? बहुत कोशिश की थी बहू, लेकिन हर बार हार गई। सास की आंखों में वो दर्द था जो सालों की कैद ने बना दिया था। उस दिन सिया ने फैसला किया,
अब वह अकेले नहीं लड़ेगी। वह बाकी औरतों के पास गई। अगर हम सब साथ आ जाएं, तो कोई हमें रोक नहीं सकता। पहले सब चुप रही। अगर हमें सजा मिली तो? सजा तो हम पहले से ही भुगत रहे हैं। धीरे धीरे एक एक करके औरतें सिया के साथ खड़ी होने लगी। किसी ने पहली बार सिर उठाया, किसी ने पहली बार ना कहा। उधर घर के मर्द पहले की तरह ही शराब पीते, हंसते और औरतों को छोटा समझते। ये औरतें कभी नहीं बदलेगी। उन्हें नहीं पता था, बदलाव शुरू हो चुका है। एक रात सिया ने सब औरतों को इकट्ठा किया। कल सुबह हम सब एक साथ बाहर जाएंगे। सब डर गई। अगर पकड़े गए तो इस बार हम चुप नहीं रहेंगे। उस रात कोई नहीं सो पाया। एक तरफ डर था, दूसरी तरफ आजादी की उम्मीद। और सुबह कुछ ऐसा होने वाला था जो उस घर की पूरी कहानी बदल देगा। वो रात बहुत भारी थी। किसी की आंखों में नींद नहीं थी। हर औरत के मन में एक ही सवाल था, क्या कल सच में हम आजाद हो पाएंगे? नींद नहीं थी। हर औरत के मन में एक ही सवाल था, क्या कल सच में हम आजाद हो पाएंगे? सुबह की पहली किरण जैसे ही कमरे में आई, सिया खड़ी हो गई। उसकी आंखों में डर नहीं, सिर्फ हिम्मत थी। आज हम चुप नहीं रहेंगे। धीरे धीरे बाकी औरतें भी अपने अपने कमरों से बाहर आईं। सालों बाद पहली बार सब औरतें एक साथ खड़ी थी। बहू, दिल बहुत। डर हमेशा रहेगा माँ जी, लेकिन आज हम डर के साथ खड़े होंगे। सिया आगे बढ़ी और उस बड़े दरवाजे के सामने खड़ी हो गई, जो सालों से औरतों के लिए बंद था। उसने धीरे से कुंडी पकड़ी। हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने दरवाजा खोल दिया। कई सालों बाद वो दरवाजा खुला था। उसी समय रुको, ये दरवाजा किसने खोला? सभी औरतें एक पल के लिए डर गईं। लेकिन इस बार सिया पीछे नहीं हटी। मैंने खोला है। तुम्हें नियम पता है? हाँ, और आज वो नियम खत्म होंगे। शोर सुनकर घर के बाकी मर्द भी आ गए। इस घर में औरतों की इतनी हिम्मत। वो आगे बढ़े, जैसे सिया को रोकेंगे। लेकिन इस बार सिया अकेली नहीं थी। सभी औरतें एक साथ आगे आ गईं। बस, अब बहुत हो गया। वो पल बहुत भारी था। एक तरफ सालों की ताकत और डर, दूसरी तरफ नई हिम्मत और सच्चाई। सिया ने पहली बार ऊंची आवाज में कहा, हम इंसान हैं, कैदी नहीं। शोर सुनकर गांव के लोग भी बाहर इकट्ठा हो गए। ये अंदर क्या हो रहा है? धीरे धीरे सच्चाई सामने आने लगी। कैसे सालों से औरतों को कैद रखा गया, कैसे उन्हें 4 दीवारियों में बंद किया गया। अब मर्दों के पास कोई जवाब नहीं था। उनकी ताकत, उनका डर, सब खत्म होने लगा।
हम गलत थे। हमने बहुत गलत किया। उस दिन के बाद उस घर के सारे नियम बदल गए। औरतों को बाहर जाने की आजादी मिली। खिड़कियां खुल गईं, दरवाजे खुल गए। पहली बार उस घर में हंसी सुनाई दी। एक दिन बहू, तूने हमें जीना सिखाया। माँ जी, हम सबने मिलकर खुद को आजाद किया है। चार दीवारियां शरीर को कैद कर सकती हैं, लेकिन हिम्मत को नहीं। जब एक आवाज उठती है, तो हजारों खामोश आवाजें भी बोलने लगती हैं। और उस दिन एक घर नहीं, कई जिंदगियां आजाद हुई थी।